नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और क्या पढ़ रहे थे हम? पॉलिटिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइए बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो भाई हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? हमने परमादेश पढ़ लिया था, है ना? सॉरी, एक और पढ़ा था, क्या कौन सा? हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और एक परमादेश। ठीक है, तो ये दो हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद होता है अधिकार परीक्षा। टाइम थोड़ा कम आज, चल देखते हैं क्या होता है। अधिकार परीक्षा, इसको बोलते हैं कोरेंटो। क्या? कोवरेंटो। ठीक है, ये लगाया जाता है उस पर जो बंदा, मतलब कि जो कर्मचारी अपने अधिकार से बढ़ कर काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे स्कूल में चला गया कोई, है मान लो कोई पीछे था, डीईओ चला गया, आम साधारण आदमी बनकर चला गया। अगर जी मैंने अपने छोरे का एडमिशन कराना है स्कूल में, और प्रिंसिपल है नहीं, मान लो स्कूल में छुट्टी बजा रहा, सपोज कर, और एक आधा मास्टर होगा नहीं है, मैं प्रिंसिपल हो रहेगा, है नहीं, अगड़ के बैठ जा, वो बैठा प्रिंसिपल लाइक कुर्सी बनू करके चार लाइक रहा। फिर इतने में आ गया मान ले डीओ मान ले बड़क लेके आएगा छोटे किसी ने छप्पा मारन लुक है। अगर जी मैंने एडमिशन करना, हाँ जी हाँ बोलो। अगर जी प्रिंसिपल साहब, हम मेरा मैं देखता ना कुर्सी बैठा, अच्छा जी आप ही हो, ये है वो है, हाँ न्यू ले आइए, फलाना करिए, डिगड़ा करिए, नू करिए, वो करिए। अच्छा जी, तो आपका ही नाम है जी? नू करिए वो प्रमोद आपका नाम है जी? हाँ, क्या बात दिखती कुछ? नहीं जी नहीं, बस वैसे पूछ रहा था। अच्छा, चले गया। ये वो तो डीईओ था, अपना बेरा था, प्रिंसिपल कौन है? आया थोड़ी देर में, फिर ओए हाँ भाई फिर आएगा तो फिर इतने में दूसरा टीचर बोल, डीईओ साहब है ओ, सॉरी साहब, सॉरी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हैं गिल्ले, राम राम जी, राम राम। हैं मतलब उसका समझ सको। ठीक है, राम राम अपने उस लैंग्वेज में, सॉरी सर सॉरी। हाँ जी, आप तो प्रिंसिपल थे, हैं? यानी कि वो कर के रहा था बंदा, अपने अधिकार से बढ़ का काम कर रहा था, खुद प्रिंसिपल बना बैठा। समझ गया? जैसे ही थाने में चले जाऊँ, हैं, और वो सब इंस्पेक्टर है नहीं ना, एसएचओ है नहीं मान ले थाने में, छुट्टी पे जा रहा सपोज कर, इतने पीछे सा सब इंस्पेक्टर आवे, है नहीं कोई आज, एसएचओ कुर्सी पे बैठ जाए नु करके, उनका हाँ जी एसएचओ साहब भी, हाँ हाँ बोलो, हैं छाती चौड़ी करके, यू एसएचओ ने कहा, हाँ जी, ने कहा अच्छा। यानी कि वो कर क्या रहा है भाई, अपने अधिकार से बढ़ कर काम कर रहा है कोई। समझ गया बात ठीक है ना? तो फिर उनकी क्या करेगा, लोग जो पढ़े लिखा होगा तेरे पर का वकील है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाओगे उसकी, और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। यानी कि उससे पूछेगा किस अधिकार से आपने ये काम किया, ये पूछेगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। समझे बात? ठीक है भाई, आपने किस अपने अधिकार से बढ़ के जो काम किया है, ये किस उससे किया है बताओ। ठीक है, अधिकार से बढ़ के लिख देता हूं मैं यहाँ। ठीक है, अपने अधिकार से बढ़कर। ठीक है, ये तीसरी थी ना, चौथी। ठीक है, चौथी नहीं थी भाई ये, हाँ तीसरी थी। तो ठीक है चौथी होगी। ये थी प्रतिषेध। एक थी
उत्प्रेषण, क्या? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। ये होता है सर्जियरी, सर्जियरी, ठीक है। देखो जो प्रतिषेध है ना, प्रतिषेध, ये लगाती है जब कोई कोर्ट, क्या? कोर्ट अपने किसी अधिकार का उल्लंघन कर रही है। क्या? ये किसी पर्सन पर नहीं लगते, किसी आदमी पर नहीं लगते। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये लगते हैं कोर्ट पर। यानी सुप्रीम कोर्ट तो जारी करेगा किसको? हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने किसी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो उसको कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट अगर कोई अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा क्या उसके खिलाफ? प्रतिषेध। समझ गया? यहां लिख देता हूं, ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। और ये उत्प्रेषण लगा जाता है कोर्ट ने उल्लंघन कर लिया है। क्या? उल्लंघन कर दिया है या कर लिया है। समझ गए? अधिकार परीक्षा, किसी ने अपनी, किसी सरकारी पर्सन ने अपने अधिकार से बढ़ के काम किया कोई, उसके खिलाफ कोर्ट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। और प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, लोअर कोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगी? जब उल्लंघन वो कर रहा है किसी मामले में, ठीक है। हाँ, तो और उत्प्रेषण उल्लंघन कर दिया है, ठीक है, उस मामले में ये जो है करेगी, ठीक है। देखो अब एक चीज बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे हम कितने आर्टिकल के तहत? बोलो। हाँ, 32 के तहत ही जाए गए, ठीक है। जो ये है ना रिट, हाई कोर्ट भी जारी करता है। क्या? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करता है 126 के 226 के तहत, सॉरी, कितने? धारा 226 के तहत। जैसे ये कोई बंदा नु कहता भाई रे दिल्ली जाने का तो को नहीं भाई मारा, सुप्रीम कोर्ट की फीस तो नहीं जाती भाई मार पे, तो क्या करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना नु, थोड़े रुपये का हट लग जाएंगे तेरे, हाई कोर्ट चला जा, वही काम तेरा हाई कोर्ट तक बन जाएगा, वही काम तेरा सुप्रीम कोर्ट तक बनेगा। ओड़ा धारा 226 का प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें, यानी 226 के तहत, इसमें तो 232 में था, 32 के तहत कट जास काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट। 32 की धारा के तहत तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट वो करेगा 226 का प्रयोग करके। बात समझे? कब? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है। और अगर मूल अधिकारों का संरक्षक बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को। अब देखो,
अब बताओ इस सुप्रीम कोर्ट, अब ज़्यादा रीट कौन जारी कर सकता है? ज़्यादा रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। कैसे? सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो मूल अधिकारों की ही रीट जारी करता है, सिर्फ मूल अधिकारों की। यूँ तो भाई सब क्या है कि रीट जारी करता है, समझ गए? यानी कि मेन यू इनसे जिससे ज़्यादा पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट से रिट के मामले में पावर नहीं होती, यानी कि नू नहीं कहता के काम करा तो रहा सोरे बन खरा नहीं नुकर अगला नुकरा नुका जी नुका इसका नहीं बेरे जी आपने नुका ना डॉक्टर है जी यू। अच्छा डॉक्टर क्या का डॉक्टर है? नुका जी यू हड्डियों का डॉक्टर है। अच्छा हड्डियों का डॉक्टर है, हाँ जी स्पेशलिस्ट है। अच्छा स्पेशलिस्ट हो आप? सॉरी सर सॉरी, फिर तेरे पर गया जाए यू क्या कराया कर? यू भी डॉक्टर है जी। नुका यू क्या का डॉक्टर है? कुछ है ठीक करा ले जिस पर तो आँख नाक कान गला मुँह फोड़ा फुंसी सारा कुछ ठीक करता है। अच्छा रहा, यानी कि नू बता दोनों आम है, ज़्यादा काम कौन करा है? वो देसी वाला भाई, वो तो हड्डी हड्डी देखेगा हैं, वो हड्डी तोड़ने वाले ने भी देख लेगा, सारा कुछ देख लेगा हैं। किसी की आँख गल रही उन्हें भी देख देगा, किसी को गुमड़ा हो रहा है उन्हें भी देख देगा, हाथ टूट गया हाँ लिया 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 हैं, किसी का मोच आ रही दस तरह के हाँ लिया कुछ लिया। आजा 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 ओ जानी इवन बता उनमें तय बढ़िया डॉक्टर कौन सा है? बढ़िया स्पेशलिस्ट हो जाए ना, ठीक है। स्पेशलिस्ट कोई कोई मिला नहीं, कोई कोई मिला स्पेशलिस्ट, और वे और गली के कूने पाजेंगे कर पाजेंगे नहीं, दो चार तोर गली कर जमो लेमो को देख कितने पाओगे है नहीं जोड़ा साप हाँ। और कुछ से क्या है का इलाज करा लो सारे शरीर का इलाज कर देंगे, ठीक है नहीं वे गड़गड़ी पा जाएंगे न्यू है। ये तो हमारे हो रहा है तकरीबन हर राज्य के लिए, तकरीबन जितने राज्य है उतने हाई कोर्ट है, समझ गया? तकरीबन की बात है। वैसे इस टाइम 26 के करीब है, ठीक है। हाई कोर्ट कितने और सुप्रीम कोर्ट कितना? एक। अब बात समझा? समझ गया नहीं? ज़्यादा पावर कौन रखे? इसका मतलब थोड़ी है ज़्यादा पावर उस पर है, ज़्यादा नॉलेज उन्हें है ना, समझ गया? यानी कि वो बंदा के है भाई मैं तो सिर्फ यू काम करूँगा, इसके अलावा कोई है कड़ी और ले जाओ कोई और कराओ, तो यू सिर्फ रिट जारी करेगा सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस पर तो कुछ है करा ले बैठा, समझ गया? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो करता ही नहीं कदे, ठीक है, पावर नहीं होती उसने, तो वो नीचे के छोटे मोटे का वो देखेगा ना केस होगा जो, तो डिस्ट्रिक्ट में जो झगड़े हुआ मामले होगा क्रिमिनल सिविल उन्हें देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है भाई सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मूल अधिकारी को केस थोड़ी है, और भी केस हैं भाई, और भी तो आदेश पारित करता है यू सुप्रीम कोर्ट, और भी तो आदेश पारित करते हैं ना भाई। किसी का जमीन का है, कोई आतंकवादी पकड़ा गया, किसी के कोई 3 तलाक का मामला था, कोई और मामला हो गया है, तो उनकी भी तो रिट जारी करेगा। वो रिट जारी करेगा यू 139 का प्रयोग करके, कितना अनुच्छेद 139 का प्रयोग करके प्रयोग करेगा, और मूल अधिकारों का अगर मामला होया तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। बात समझ गए? आर्टिकल 32 का प्रयोग कब होगा? जब मूल अधिकारों का मामला होगा। 139 कब होगा? जब अन्य रिट होंगी, ठीक है, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं। देखो क्या पढ़ा था हमने? भाग 3 कितने था? 12 से 35
कितना पढ़ लिया हमने? पढ़ कितने लिया हमने? हाँ 32 पढ़ लिए, संपत्ति तक पढ़ लिया। देखो 12 में क्या था? 12 में तो परिभाषा थी ओनली भाई, 12 में तो परिभाषा ही थी। अरे मूल अधिकार की परिभाषा तो थी, ठीक है। और 13 में क्या था? अल्पीकरण था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लगा होगा अल्पीकरण किसी भी स्टेट पे, ठीक है। ये तो यानी कि अपने काम की कौन थी नहीं, इस करके इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद है 14 से 18 तक। कितना? 14 से 18। 14 में क्या था? विधि के, हाँ, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। समक्ष समानता, ठीक है। ओहो ये तो गलत लिख दिया हो रहा है। 10 चल ठीक है, ठीक है। 15 में क्या था? ओह 14 से 18 तो ऊपर लिखना था यहाँ, तो ये तो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 14 से 18। क्या था 15 से? जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग अन्य के आधार पर समानता, ठीक है, ठीक है। 16 में क्या था? लोक नियोजन, लोक नियोजन, ठीक है। यानी कि सरकारी नौकरी के तहत सबको एक समान है। 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छूआछूत, ठीक है। 18 में उपाधि कांत, ठीक है। समझ गए? अब एक चीज अगर बात समझ में आ रही हो यहां तक, ये बात कैसी कर रहा है? समानता की, हमारी थोड़ी ना भाई समानता की बात कर रहा है हर चीज की। तो ये होता है समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार। अब आ जाते हैं 19 पर। क्या था 19? हाँ ठीक है। क्या थी? ए बी सी डी ई और एफ। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकांतवास नहीं, एकांतवास नहीं, बी से बैठक या सभा, बैठक, सी से सभा, सभा, सी से संगठन, संगठन, डी से घूमने फिरने की आज़ादी, भ्रमण करने की, घूमने फिरने की आज़ादी, ई से बस जाने की स्वतंत्रता, और एफ में खुद की संपत्ति खरीदने की, संपत्ति खरीदने की। ये देखो संपत्ति का उरा भी आ गया, और संपत्ति का आर्टिकल 31 भी पढ़ा हमने। यू था खुद की संपत्ति खरीदना, ठीक है। वो था पैतृक संपत्ति। समझ गए बात? यहां से निकाल के ये कड़ा कर दिया, यू भी लिखा दिया होता है। संपत्ति का तो मैं मूल अधिकार खत्म कर दिया ना, तो वो भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा। यू कड़ा कर 300 के काम में। समझाया था ना? भी समझाया था। हाँ तो 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 दोष सिद्धि संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। समझ गया बात? इसमें क्या बोला गया था भाई? सजा टाइम के अनुसार, ठीक है। एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, ठीक है। मतलब ऐसी बातें बोली गई थी। 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें भी पता है ना, प्राण में कोई आपके प्राण नहीं ले सकता भैया, हम किसी के प्राण आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है, दैहिक में क्या थी, एकांतवास था और एडल्ट्री थी, और क्या था, देश विदेश का भ्रमण था। ठीक है, मतलब ये था। उसके बाद एक यहाँ लिख देता हूँ, चल 21 के का तो शिक्षा का अधिकार था, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा, तो ये तो अलग था भाई, ये तो बाद में जोड़ा था ना, ये तो बाद में जोड़ा था ना, है ना, ये तो बाद में जोड़ा था। ये हो गया। 22 में क्या था, यही लिख देता हूँ, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अब यहां तक अगर आप देख रहे हो ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। है किसकी थी, स्वतंत्रता की, किसकी है, स्वतंत्रता का अधिकार था ये, यहां से यहां तक। ठीक है, किसका अधिकार था, यहां लिख देता हूं मैं, स्वतंत्रता, यहां नहीं, यही लिख देता हूं। ठीक है, बात समझे, ये है समानता का अधिकार, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, वो था 14 से 18, ये था 28 से 22, यहां लिख देता हूं 19 से, सॉरी 28 से 22 नहीं, 19 से 22, कितने, क्वेश्चन ये आ जाता है समानता का अधिकार कितने से कितने तक है, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कितने तक कितने तक है, 19 से 22। समझ गए, देख लो एक बार ये। ठीक है, आज सारा रिपीट हो गया ये। ठीक, आगे करते हैं। अब एक पाना नहीं था ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, अब मिटा देंगे। इसके बाद क्या था, 23 से 23-24, क्या था 23-24, वो बड़ी जल्दी भूल गया। बोलता बस एक वर्ड बता दो, याद है। ओ अच्छा, एक वर्ड बता दूं, फिर गले याद है, चल बता दें। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, बोली, हाँ बोल। चल छोड़, क्या था, 23-24 शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध, 23-24। 23 में क्या था, मानव तस्करी था ना, दुर्व्यवहार, तीसरा बलात्शर्म, बेकारी, बंधुआ मजदूरी, यही तो था 5 चीजें। और 24 में क्या थी, बाल श्रम, नियोजन, निषेध। ठीक है, किसके खिलाफ था ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ठीक। 25 में क्या था, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसकी थी, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए यही लिख, अंतःकरण की आज़ादी लिख देता हूँ। 25 से 28 तक है ये, नहीं सॉरी 25-28 तक, यही लिख देता हूँ 25 से 28। ठीक है, क्या थी, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है,
25 26 में क्या थी? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक। ये तो व्यक्तिगत थी ना, सामूहिक धार्मिक, हाँ, एक व्यक्तिगत थी, ये तो व्यक्तिगत थी। आज़ादी लिख देता हूँ, चल एक ही बात है। ठीक है, 27 बोलो। ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यहां से यहां तक। उसके बाद है 27। ठीक है, क्या था 27? बोल, बड़ी जल्दी बोल रहा भाई तो। धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, क्या धार्मिक कार्य? धार्मिक जो जिक्र सरकारी जो धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा है हाँ वो यूज वो नॉन टैक्सेबल है, नो टैक्सेबल, समझे? 28 क्या था? सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। संस्था में धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा नहीं। ठीक है, आ गया 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर आ जाता है 29। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति को बचाए रखना। ठीक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति, समझ गए? और 30 में वो अपनी शिक्षा, अपनी संस्थान खोल सकता है कोई भी। ठीक है, कोई भी अपने धर्म से संबंधित या कोई भी अपनी संस्थान खोल सकता है। ठीक है, समझ गए? ये आता है किसके तहत? शिक्षा का अधिकार। क्या 29-30 होता है संस्कृति या शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संस्कृति, सॉरी, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 3 है इसमें, 2 हमने पहले पढ़ लिए। समानता का अधिकार और दूसरा तो एक भाई बड़ी जल्दी बोल रहा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का। SSS, समानता, स्वतंत्रता, शोषण। ठीक है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा और संस्कृति यानी 29-30। ठीक है, अब आगे 31 पे। ठीक है, हो गया नहीं ये सारा क्लियर? कल है ना, एक बार नंबर लिख कर और उसके आगे दो ये लिखने हैं वर्ड, ताकि ये याद रहे। ठीक, ठीक है ना, ताकि ये याद रहे। 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, 31 को संपत्ति का अधिकार था जो 300 के क में कर दिया है। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, जो 300 क में कर दिया था। ठीक है, आर्टिकल 32 हमने पढ़ लिया, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अब आ जाता है आर्टिकल 33। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता में मूल अधिकार में राष्ट्रीय एकता क्या मतलब भाई? मूल अधिकार में मतलब ये है राष्ट्रीय एकता का। सुनो, देखो क्या होता है। राष्ट्रीय एकता, ठीक है।
गुप्तचर। क्या? गुप्तचर। सुना है वर्ड कभी? वो नहीं करा, वो देखा करो तुम, नाटक देखा करो, वो उसका गुप्तचर था, है ना भाई, फलाने राजा का गुप्तचर छुप के देख रहा था, उसको मार दिया गया, वो भाग गया, है ना, लुक का सुना करा, छुप का कुछ रूप धारण करके चले जावे, वो हो गया गुप्तचर। हमारे यहाँ कौन है? रा के और है IB। जो इंडिया से बाहर गुप्तचर है वो है रो एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। IB जो इंडिया में रह के गुप्तचर का काम करे पूरे इंडिया में, IB का बंदा कहीं भी हो उसका पूरे इंडिया में, ठीक है, गुप्तचर। फिर उसके बाद जो आतंकवादी से संबंधित मामलों की जांच करती है वो होती है NIA। क्या होता है? NIA। फिर जो गपला हो गया, घोटाला हो गया, उसने 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया है, एक मंत्री कोलगेट खाएगा 1000 की, है, मतलब उसने उसकी करेगी CBI के CBI, उस फलाने की जगह CBI जांच होगी, है, फलानी मंत्री ने CBI लेके ठाका है। यानी इनका रूप नहीं है कोई, नू को नहीं मेरा लगा है भाई फलाना बंदा आता है, CBI बंदे है, CBI में तो आए थे, नू को नहीं मेरा लगा कौन आया था कौन नहीं, पुलिस ने मेरे को लगा है, अलाउड को नहीं होती कोई इनके आगे कोई भी पुलिस, ठीक है। उसके बाद दया कुछ तो गड़बड़ है ना, हम देखा करो, है नी। CID यो है किसी स्टेट के अंदर काम करा जो CID, समझ गए, गुप्तचर के तौर पे। ये हो गए जो इंडिया से बाहर कराए, ये हो जो इंडिया के अंदर कराए, ये हो जो आतंकवादी से संबंधित जांच कराए, ये हो जो गपले हुआ घोटाले हुआ बड़े बड़े जो नू सांप कुंडली मारे बैठे रहे मोटे मोटे पीछा के ऊपर, समझ गए, लाले मंत्री हैं। ये हुआ जो स्टेट के अंदर काम करें एक, ठीक है, बात समझ गए। ये जो बंदे हैं ना, वैसे कुछ मामले में पुलिस भी होवे नहीं गला, लेकिन मेन ये हुआ है 5 कड़ी, समझे, ठीक है। वैसे तुम तो CIA भी हुआ है, वो फिर हर करनाल में फिर वो डिस्ट्रिक्ट गला आ जाए, इस तरह हरियाणा में वो फिर डिस्ट्रिक्ट गला आ जाए, CIA 2 CIA 3 फलाने ने CIA लेके ठाका है नहीं, समझे जी। अब समझ में आया CIE वाले सील भर्ती में क्यों है ना। हाँ, ये बंदे सील, ये इनका तो मेरा भी लगता कौन कड़ा हुआ है, इनका नहीं बेरा होता, मन माना कोई 2 साल तरेडी ले रहे हो कड़ी, समझा। रा वाले ऐसे हो रा एजेंट जो हो मन माना दूसरे देश में जावे, दूसरे देश में चले गए, उस ओड़ा जाएगा है नहीं, इनका नू को नहीं मेरा लगना, मतलब लगन देना होता इन्हें अपने आप तय भाई मैं कौन हूँ, अगले बंदे ने यह नहीं पता चलना चाहिए जरा मैं रह रहा हूँ भाई मैं कौन हूँ। मन माने 5 साल तय नहीं, 5 साल तय तेरे गल रेडी ला जाएगा, रा का बंदा मन माने रेडी ला जाए तेरे गल 5 साल लगातार, ब्याह भी कर लेगा मन माने उड़ा, समझा। एक मूवी है, नाम नहीं मेरे याद आ रहा, रॉ एजेंट के ऊपर है, चल फिर बताऊंगा कल, रॉ एजेंट के ऊपर, समझ गया। वो बंदा बाहर चला जाए, उड़ जाएगा, उड़ा शादी भी कर ले, बच्चे भी हो जाए, उसकी घरवाली ने भी नहीं बेरा भाई यूं बंदा फलाने देश का रॉ एजेंट है, समझ गया। उसकी बीवी ने भी नहीं मेरा, बच्चा ने भी नहीं मेरा, बाहर जा रहा है जड़ा, उन्हें न्यू था भाई ये उरी का है और उरी काम धंधा करा है, समझ गया। रॉ एजेंट ऐसी चीज़ होगा, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी होगा खुफिया जानकारी जो लेनी होगा देश अगले के देश की, भाई मान ले अपना इंडिया का रॉ एजेंट है कोई, पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, ओडे के खबर हो रही है, के हो रहा के नहीं हो रहा, ओडे की सारी खबर इन ताल्लुक का है इंडिया में पहुँचाना,
इंडिया में पहुंचाना, ये हो रहा एजेंट का काम। और उन बेरन लगना चाहिए, अगर उन बेर लगे छोड़ेंगे मुड़े उड़ी मार देंगे। इन तो यह बात इन नबेरा हो या बात, अगर कोई फंस जाए नहीं रहा एजेंट का बंदा, इन इस बात का पता हुआ है कि भाई बाहर अगर हम जाएंगे ना, किसी देश में चले गए भाई, वहां अगर मैं चला गया तो वो बंदे मैंने छोड़ दे नहीं है, किसी भी हाल में छोड़ दे। और अगर वो पकड़े गए ना तो इनको ये समझा जावे भाई इंडिया वाले इतने नू कह देंगे भाई हमारे देश का नहीं था, अगर वो पकड़ा गया। ठीक है, अगर उड़ता कोई मान लो मैं चला गया जो रो एजेंट बनकर पाकिस्तान में चला गया, सारी इन्फॉर्मेशन देने लग रहा, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए लग रहा, मान लो उसके बाद पकड़ा जाऊँगा, इंडिया वाले नू नाट जाएंगे भाई हमारे देश का कौन नहीं, और मार देगा हाँ मार देंगे, वो छोड़ देते हैं। वे सारे पूछेंगे पहले तो नहीं, थोड़ी मार देंगे, पहले तो जिंदी मौत देंगे वे, किसी जिंदी मौत। जिंदी मौत का मतलब आंगली काट देंगे इतनी, इलाज को नहीं देंगे, आंगली काट दी इतनी, तड़पदारो को नहीं मरया, दूसरी काट दी तड़पदारो, तीसरी काट दी तड़पदारो, मर जाएगा आदमी जमा। और इंडिया वाले कुछ नहीं खाने के, समझ गया, रो एजेंट ऐसी चीज होगा। हमारे का एक अपने इंडिया का सलाहकार है जो इस टाइम बुजुर्ग हो गया, तो 65 साल करीब होगी, 70 की 65-70 के करीब, क्या नाम उसका, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। यू बंदा ना रो एजेंट था, यू कोई साल इन रो एजेंट के तौर पर काम कराया। कभी यूट्यूब पे बायोग्राफी ऑफ अजीत डोभाल इसकी पढ़ कर देखियो, इसने के ऑपरेशन कर रखे कड़े कड़ा, किस किस देश में जाकर लुक्का नू, समझ गए। जब कोई घटना हो जाए कड़ी, कभी आतंकवादी कुछ हो गया घटना, ओड़ा रो एजेंट मन भिखारी बनकर चला जावे। हाँ मैं रील कह रहा, ओड़े की जानकारी लेने के लिए, कड़ी कुछ घटना होगी और कोई भिखारी फिर लग रहा, फिर उन्हें के मारेंगे भिखारी ने, सपोज कर, और न्यू नहीं बनका है, वाक्य में वो हाल करके अपना वाक्य में वो हाल करके ओड़ा पहुँच गया। वे से बंदे इंटो करा, खान पीन खाता कुछ, इस खान पीन का तो सामान नहीं चाहिए, वे उसे बंदे इंटो ले पैसे ले और वो चीज़ लिया, ये उसका तो दिमाग पता उन्हें क्या करना है, वो सारी चीज़ जानकारी ले, वो हर चीज़ की दिमाग। ठीक, बाहर जाओगा, जान दे नक्शा बनाया सारा कुछ, तुरंत दिमाग का वो कैप्चर कर लेगा उस पूरे के पूरे नक्शे ने, बाहर जाकर तुरंत नक्शा बनाया और कर दिया पास, फिर लेगा सामान खतर, भाई जी मुझे भी दे दो सामान, समझा। या होगा रो IB होगा जो देश के देश में रह कर काम करे, NIA होगा जो आतंकवादी निरोधक दस्ते ना जो, ठीक है, और CBI क्या नहीं कर रहा है, और CID तो दया पकड़ ला, ठीक है। ये होगा इनका क्या होगा, आर्टिकल 33 में जब राष्ट्रीय एकता की बात आवे ना, इनके मूल अधिकार बिल्कुल कम करता है, बिल्कुल कम। जैसे इब्नू कैसे कहनी भाई कोई धक्के काम नहीं करा सकता है, राष्ट्रीय एकता की बात आएगी, कोई देश पर बात आएगी, और यहाँ डके बैठ जाए, माम नहीं करते काम है, कर दे किसी नहीं, चल लिख लिया संविधान में, गुप्तचर के क्या है सीमित कर दिए जाओगे अधिकार, मूल अधिकार, राष्ट्रीय एकता की बात आओगी तो, समझ गया। फिर मीडिया के अधिकार भी सीमित कर दिए जाएंगे, कब, जब राष्ट्रीय एकता की बात आओगी। जैसे क्यों कर दिए जाएंगे, हमारी इंडिया कभी कभी बोले काम भी करता है, क्या करता है, बोले काम। एक अटैक होया था मुंबई में 2008 में, 2008 में ही 10-12-13 साल पहले है, मैं उस टाइम कौन सी क्लास में था, 10वीं में होगा, हाँ 10वीं-11वीं में था, ठीक है। उस टाइम अटैक हुआ था मुंबई में, 26/11 सॉरी, क्या 26/11 क्या करा उन्हें, मूवी भी एक उसके ऊपर बन रही है, 26/11, ठीक है। आतंकवादी हो गए एक बाहर का, और वो होटल में बढ़ता, ताज होटल में मुंबई के, ठीक है। और लेकर AK-47
दुक 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 दुक, जितने भी आगे हुए सब ने मारता है, समझा। उड़ा फिर उन्हें पकड़ा नहीं। मीडिया के अधिकार क्यों करे थे और सीमित, उसके बाद बताऊं। मीडिया इतनी पागल, अंदर आतंकवादी बढ़ रहे होटल में हैं, ऊपर था हमारे कमांडो, कितने आई5 कमांडो हमारे इंडिया के कमांडो ही हेलीकॉप्टर पे तो कूदा छत पे, होटल की छत पे। नरबाग बिड़िया वाले तुरंत खबर ले जाए, ये देखो हमारे कमांडो स्ट्रिंग ऑपरेशन, और भीतर से लटी हुई और आतंकवादी देखा, अच्छा छत पे कूद गया जाकर, हाँ है पागल काम मीडिया वाला का, पागल काम है। अरे भाई कमांडो कूद रहा ऊपर था, ये क्यों दिखा रहे हो तुम, अंदर आतंकवादी भी तो देखने लग रहा है खबर, बात समझ रहे हो भाई, ये खबर आतंकवादी भी तो देखने लग रहा है अंदर, उसने तुरंत पता चल जाएगा, तुम कैमरा दिखा रहे भाई, कड़ा 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 पहुंच गया, कड़ा कड़ा पहुंच गया, वो लुक्का उड़िए ठोक देगा अपने, है ना। उड़ा कहीं शहीद भी हुए थे हमारे, ठीक है ठीक है, कुछ जो है, लेकिन नुकसान हुआ था कहने का मतलब, मीडिया की वजह से उड़ा कुछ हद तक, ठीक है, बात समझा। 26/11 क्या हुआ था, हमला हुआ था, उसके बाद मीडिया के जो है मूल अधिकार कुछ सीमित कर दिए थे। जब एकता की, राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो मीडिया के अधिकार भी सीमित कर दिए जाएंगे, ठीक है, बात समझा। उसके बाद आता है आर्मी, क्या आर्मी, आर्मी का अधिकार भी सीमित हो भाई, ठीक है। इवनू का था कोई सोन लग रहा 4 बजे उठ ले रहा, मैंने उठता, अच्छा नू काटेंगे बिंडा नीचे तय, चल उड़ता की सारी, और नू लाद देंगे 60 किलो वजन, चल बाज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर तो वजन लाद का है, जब वजन नहीं लद रहा तो 15 किलोमीटर पर जानते, समझ जा। ये डेली की दौड़ हो उनकी 10-15 किलोमीटर की, डेली, हाँ समझा। जी तो फौजी आदमी इतना तंदुरुस्त रहा है, समझा। इनके अधिकार सीमित हो गए, ठीक है। एक मामला हुआ था तेज बहादुर का, खाने तक संबंधित वीडियो डाला था उसने, तो वो था भाई आर्मी का रूल होएगा भाई, हम जैसे भी रखा आपको, जैसे भी कुछ भी, ठीक है, आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। आर्मी में आपके अधिकार सीमित है, ठीक है, क्या है, आपके अधिकार सीमित, ठीक है। कब, जब राष्ट्रीय एकता की बात हो, जैसे मान लो पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, और फौजी ने कहा मधु घर जाना जी, छुट्टी पे जाना, दे देंगे छुट्टी उन्हें, हैं क्यों देने, राष्ट्रीय एकता की बात आ रही है, समझे, ठीक है, समझ गए बात। आर्मी, मीडिया और गुप्तचर, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 34, ठीक। आर्टिकल 34 क्या कहता है, सैन्य क्षेत्र, क्या, सैन्य क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र का मतलब होगा कंटोनमेंट जोन, सैन्य के कंटोनमेंट क्षेत्र ने जोन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, जिस तरह अंबाला छावनी है ना, उसमें पढ़ा होगा आपने, अंबाला छावनी जहां आर्मी का हुआ ना एरिया, आर्मी का एरिया होगा, छावनी होगा, जहां बटालियन होगा ना पूरी सेना की, जिस एरिया में रहा है उसको छावनी बोला कर, जहाँ आर्मी रह रहे, ठीक है। उस एरिया में पुलिस का कानून कौन चलता, यानी कि लोकल कानून नहीं चलता उड़ेगा। अगर लोकल पुलिस चाहो ना भाई, नू चाहो भाई हम मंदिर जा कुछ कर लेंगे, हैं मर्थ पेड़े ले आओगे पुलिस वाले नहीं, कौन, आर्मी वाले, समझ गए। कहने का मतलब पुलिस वालों को पता है भाई यहाँ हमारा कानून नहीं चलता, यहाँ हमारी नहीं चलती है कभी, यहाँ किसका कानून चलेगा, सैन्य क्षेत्र में सैन्य कानून, यानी उसको कहते हैं मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ बोलते हैं, सेना के कानून को बोलते हैं मार्शल लॉ, उन पर जो है लोकल कानून नहीं चलते फिर, ठीक है। उनका अलग ही कोर्ट हो है, अलग ही उनका कानून हो, ठीक है ना, ठीक है। और आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 में है, नू नहीं क्या कर रहा है, चल रहा भाई पीछा छूटिया है,
क्या करें ठीक है भाई पीछा छूटिया नू करया वो करया चल ठीक है तना जिस तरह ठीक है जो भी करया। तो इसमें क्या कहेंगे भाई जो मूल अधिकार है ना है मूल अधिकार ठीक है इनको क्या करया इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कैसे करना आपने कोई भी कानून ये कड़ा लिख रहा आर्टिकल 35 में 12 से 35 मूल अधिकार हो गया पूरा अपना। 3 पढ़े अपन आज राष्ट्रीय एकता की बात आओगे तो गुप्तचर मीडिया और आर्मी के मूल अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे ठीक है। आर्टिकल 34 की बात आएगी तो सैन्य क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि कंटोनमेंट जोन में उनका ही कानून चलेगा। और आर्टिकल 35 में मूल अधिकार इम्प्लीमेंट कैसे होगा ठीक है कौन सा कानून कैसे। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। मूल अधिकार हमारा समाप्त हुआ। कल आगे का शुरू करेंगे और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।